अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाने की घोषणा कर दी है। बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। एंड हरे रामा हरे कृष्णा की धुन में मगन ये तुलसी गबार्ड है जो अमेरिका की सबसे बड़ी जासूस होंगी। अमेरिका कहता है मेरिट पर आओ और अच्छा ओहदा पाओ। मेरिट पर वहाँ फैसले होते हैं। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, वहाँ पर उन्होंने ये अपनी सिलेक्शन थोड़ी की होती है या वो फेवरेटिज्म पे थोड़ी बात करते। पाकिस्तान थोड़ी है। हाँ जी, ये तो है, बिल्कुल पाकिस्तान थोड़ी है। तो वजह ये हो सकती है कि फिर जो उन्होंने तुलसी को सिलेक्ट किया तो वो मेरिट पे आ रही होंगी, इसी पे ही होगा। बात ये है कि हिंदू इस वक्त पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, क्या कहोगे? बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, हिंदुओं पर होने वाले जुल्म पर वो बेहद कठोर रुख अख्तियार करने के लिए जानी जाती रही हैं। ये 2004 में बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ये जो दफ्तर है ये इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, ताकि जो कम्युनिकेशन है अक्रॉस डिफरेंट एजेंसीज जो है उसको इन्हांस किया जा सके। सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमेरिका के अंदर। रिमेंबर, अब ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, नाउ आई एम टेलिंग यू द फास्ट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट तुलसी गबार्ड। शी इज गोइंग टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। देखें, ये जरा चीज को समझिएगा आप। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, ये सारे वो हैं। अब गबार्ड कितनी इंपॉर्टेंट होंगी, कितनी इन्फ्लुएंशियल होंगी, ये एक बात की स्टोरी है। और जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है उसका कितना इम्पैक्ट है, ठीक है जी। 18 एजेंसीज को देखना, इंटेलिजेंस कम्युनिटी को वॉच करना, ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि इंडिया फैक्टर जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इंडिया फैक्टर, क्योंकि इनके इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया जो है वो ऑलरेडी समझता है कि व्हेन इट कम्स टू द इंटेलिजेंस कम्युनिटी इन द अमेरिका, इंडिया इज ऑन द लेफ्ट, इंडिया इज नॉट ऑन द राइट बिकॉज ऑफ द पन्नू इंसिडेंट। मुझे ऐसा लगता है कि शी विल ब्रश साइड दोज, ठीक है, उनको ब्रश साइड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए, पहली बात तो यह है कि इन लोगों को शायद जैसे कि ना कि तुलसी गबार्ड जो है वो कोई इंडियन ओरिजिन की है, नहीं, शी इज नॉट फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, बट ऑब्वियसली शी आइडेंटिफाइज हरसेल्फ एज ए हिंदू। इंडिया वो आई है बहुत ज़्यादा, 2004 में भी सुना है, एक पर्सनल इनविटेशन उस वक्त नरेंद्र मोदी ने दिया था। अब ये भी जरा स्टोरी देखे ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक पर्सनल इनविटेशन भेजा। उसकी वजह ये थी कि नरेंद्र मोदी वाज फिगरिंग आउट दैट अमेरिका के अंदर मेरे ऊपर तो पाबंदी है, सो आई नीड टू ओपन कनेक्शंस। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये नहीं पता था कि अमेरिकन बेताब बैठे हैं मोदी साहब से दोस्ती करने के लिए। अमेरिकन की तो दिल है सुबह दोपहर शाम कब हम मोदी के करीब हों, बिकॉज उनके लिए उस वक्त चाइना एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी वो हो रही थी, ठीक है जी। एंड देन व्हेन मोदी साहब स्टार्टेड गोइंग USA, तो उनको पता लगा कि हाँ जनाब क्या है और क्या नहीं है। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि शी हैज ऑलवेज प्रॉमिस कि वो इंडिया US रिलेशंस को इम्प्रूव करेगी। और जब 2012 में वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पहुंची, फर्स्ट एवर हिंदू इलेक्टेड टू एट दिस पोजीशन, और फिर इंडिया कॉकस की वो मेंबर रही हैं, लाइक दी क्या नाम है उसका, जो NSA, दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सो एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इफ ही इज बिन इन दी कांग्रेस के अंदर है तो वो इंडिया कॉकस का मेंबर है। अब गबार्ड जो है वो उन्होंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की 2020 में, ठीक है जी, लेकिन ऑब्वियसली शी लॉस्ट। कैमला हैरिस उस वक्त तो बड़ी प्रोफाइल थी, जो बाइडेन था, एलिजाबेथ वॉरेन था, बैरन बर्नी सैंडर्स था, ये बड़े नाम थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिन्होंने डेमोक्रेट पार्टी को किया हुआ था, ठीक है जी। और
अब गबार्ड का ये था कि गबार्ड कमिंग फ्रॉम समोआ, रेज्ड इन हवाई, इसका फादर कैथोलिक था, जो मदर है वो शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, ज़्यादातर कहा जाता है कि वो होम स्कूल हुई है। सो ये चीज़ें जो हैं शी हैज़ बिन देयर। बहरहाल जो गबार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि इज़ एन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, एक इम्पॉर्टेंट एडिशन, ठीक है ना जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब, जिसे वो कहते हैं ना, 2002 में कहा जाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आरएसएस और इनको अमेरिका के अंदर एक कंट्रोवर्शियल फिगर्स बनाया गया, तो तब जो गबार्ड है, तुलसी गबार्ड, शी इमर्ज्ड एट द यूएस पॉलिटिकल सीन, ठीक है जी। और उस वक्त मोदी साहब के बारे में आपको पता है अमेरिका के अंदर जो ओपिनियन थी दैट वाज कि ये इन्होंने मुसलमानों का जेनोसाइड किया हुआ है, ये ठीक नहीं है, इनके वीज़े बंद कर दो, इनको वीज़ा नहीं देना, दिस दैट, ठीक है। सो ये जिसे कहते हैं ना, जो मोदी साहब की जो रेपुटेशन उस वक्त ख़राब की गई, उसकी जो रिहैबिलिटेशन है, उसमें गबार्ड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये याद रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हुई है। ट्रंप ने बुधवार को अपना डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस चुना। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की पूर्व सदस्य तुलसी गबार्ड को DNI बनाने का फैसला किया है। गबार्ड 4 बार सांसद रह चुकी हैं और 2020 में वह राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार भी थी। गबार्ड के पास पश्चिम एशिया और अफ्रीका के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में 3 बार तैनाती का अनुभव है। वह हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई थी। ट्रंप ने घोषणा की, मुझे यह ऐलान करते हुए काफी खुशी हो रही है कि पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड DNI के रूप में सेवाएं देंगी। 2 दशकों से अधिक समय तक तुलसी ने हमारे देश और सभी अमेरिकियों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की पूर्व उम्मीदवार के रूप में उन्हें दोनों दलों में व्यापक समर्थन प्राप्त है, लेकिन अब वह रिपब्लिकन पार्टी की अहम सदस्य है। तुलसी अमेरिका की पहली हिंदू महिला सांसद है। उन्होंने अक्सर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की निंदा की है। गबार्ड अमेरिका में जन्मी थी। उनकी मां ने हिंदू संस्कृति के अनुसार अपने बच्चों का पालन पोषण किया। वह एक आजीवन शाकाहारी है। कांग्रेस की सदस्य होने की शपथ उन्होंने भगवद गीता पर हाथ रखकर ली। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ उत्पीड़न का मुद्दा वह उठाती रही है। धन्यवाद।